मोक्ष एपिसोड 4। हार्डी पर हॉस्पिटल में हमला होता है, पर वो फिर बच जाता है और वो तय करता है किलर को ट्रैक करने का। लेकिन वो किलर उन्हें कार चेस के बाद टक्कर मार के खाई में गिरा देता है। अब आगे वैली में गिरी गाड़ी एक बड़े सैकड़ों साल पुराने पेड़ के ऊपर लैंड होती है। टहनियों में फंस के रह जाती है और हार्डी जग्गी की जान में जान आती है। हजारों जुगनू उन्हें घेर लेते हैं जो थोड़ी रोशनी कर देते हैं। जग्गी के लिए ये डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। हे राम बच गए। बाबा जी का शुक्रिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जग्गी हिलना बंद करो। ये पेड़ के टहनियां भी टूटी ना तो खतरा है। हम जमीन से अभी भी 30-40 फुट ऊपर लटके हुए हैं। जी हुजूर आसमान से गिरे और पेड़ पर लटके हैं। पर अगर ये आज पेड़ ना होते ना तो जान जाती। पर गुरुजी की कृपा से ये पेड़ हैं। पैनिक मत काटो जग्गी, मुझे सोचने दो, नहीं तो ये मिली दूसरी जिंदगी भी जाएगी। गुरुजी ने दूसरी जिंदगी दी है, वो तीसरी भी दे देंगे। जग्गी शांत हो जाओ और दिमाग चलाओ। जी हुजूर। सुनो, धीरे से कार से सरक कर दूसरी ओर पेड़ पर मोटे शाख पर उतरो, ठीक है? इस कार का कोई भरोसा नहीं है। अपने मोटापे का अंदाजा लगाकर ही शाख चुनो। दोनों सड़क के जैसे ही मोटी शाखाओं पर जाते हैं तभी जीप फिसलकर ग्राउंड पे गिरती है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। दोनों बिना बात किए धीरे से पेड़ से सावधानी बरतते हुए नीचे आ जाते हैं। हुजूर बच गए, नहीं तो आज हमारे पुर्जे हिल जाते। जय गुरुजी की। चलो चर्च चलते हैं। आप कभी रुकते नहीं हैं। रुकना क्यों है तुम्हें जग्गी? वो किलर खुला घूम रहा है और हमारी नाकामयाबियां उसे मजबूती दे रही है। मैं नहीं रुक सकता। थोड़ा सांस लीजिए हुजूर, अभी ट्रॉमा से बाहर आए हैं। मेरी तो फटी पड़ी है हुजूर। देखो, उसे रंगे हाथों मुझे अभी पकड़ना है, ठीक है? देरी नहीं कर सकता। ये कॉपीकैट किलर ही हमें मोहलत देगा असली को पकड़ने में। जबकि तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, मैं अकेले जा रहा हूँ। हार्डी जमीन पर मिली टॉर्च को उठा लेता है जो उनकी जीप से ही गिरी है और वो अकेला ही चलकर जंगल से बाहर निकलता है। उसके पीछे मजबूर जग्गी भी आता है। तभी किलर की गाड़ी दूर से गुजरती है। हुजूर, किलर की गाड़ी। देख पा रहा हूँ मैं भी। इस कॉपीकैट किलर को पकड़ के धोना है। आज तो यमराज के दर्शन इसने कराई दिए थे। आग लगे इस गाड़ी को। तभी चलती गाड़ी में सच में संयोग से आग लग जाती है। शायद टक्कर मारने से हानिकार को भी हुई। किलर तेजी से बाहर आता है। जय गुरुजी, गुरुजी की कृपा हुई है। मैंने कहा था ना हुजूर, गुरुजी की कृपा होगी। जग्गी बच गया और भाग रहा है। चलो। उसका अंत समीप आ चुका है। अधर्मी, रुक साले। हार्डी उस संदिग्ध के पीछे भाग पड़ता है, पर दोनों थके हुए हैं और हार्डी को सीने में बेतहाशा दर्द होता है, जिसे वो सहकर उस आदमी के पीछे भागता है। वो वैली की चर्च में उसे भागकर घुसते हुए देखते हैं। ये पापी तो वैली के चर्च का ही लगता है। चलो, असली तहकीकात अब होगी। बस आंखें खुली रखना है यहाँ से, ठीक है? दूसरी ओर चुड़ैली उन्हें देख पा रही है। देखो कैसा निर्भीक प्राणी है ये। इसे ईश्वर ने नश्वर बनाया है। क्या ये नहीं जानता? हमारा एक ही इतिहास रहा है जिसकी वजह से तू आज भी तड़प रहा है। और तू वो है जो हार नहीं मानता। मूर्ख है तू, मूर्ख। नहीं, मैं इसे मूर्ख नहीं कह सकती। ये जुझारू है, जुझारू। महान देवता इसे देख ले तो इसे स्वर्ग में जगह मिल जाए। मैं फिर कहूंगा हुजूर की बंदूक पिस्तौल लेकर आते हैं। तुम्हारी मेहरबानी से पिस्टल तक नहीं है। जग्गी, कब सुधरोगे तुम? हुजूर थोड़ा सांस ले लीजिए, मुझे चिंता हो रही है। नहीं, इस केस को भी निपटाना है। किलर छुप गया तो तहकीकात को और समय लग जाएगा, और समय नहीं है मेरे पास। मुझे तो बाल बच्चों की शादी भी करनी बाकी है। कौन से राजा भोज का वंश है जो खत्म हो जाएगा? और भगवान करे इस बार गोली तुम्हें लगे।
फिर समझोगे तुम जग्गी। शुभ शुभ बोलिए हुजूर, और गुरुजी की कृपा बनी रहे। आज ही पूरी सलामती से साले को पकड़ ही लेंगे। वैसे बुरा ना मानिए तो एक बात पूछूं, वैसे गोली लगने के बाद कैसा महसूस होता है? एकदम गर्मा गर्म। जहाँ गोली लगती है ऐसा लगता है कि लोहे की गर्म रॉड ठूस कर। मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ, ये बस काम की बात करो। देखो चर्च का गेट अब दूर नहीं। माफ कीजिए हुजूर, क्या फोर्स बुला लूं? खतरा हो सकता है हुजूर। जब तक वो आएंगे तब तक हमें टक्कर मारने वाला किलर छुप चुका होगा। मैंने कहा ना, मुझे कोई डिले नहीं चाहिए, तुम बस मेरे पीछे आओ। चलो। हुजूर, यहाँ के फादर मुझे जानते हैं। ये तो अच्छी बात है, तहकीकात में आसानी होगी। और मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे, और फादर हमेशा यही कहते थे कि श्रेष्ठ बनो। एक सेकंड, कौन से फादर? तुम्हारे वाले या चर्च वाले फादर? चर्च वाले। मेरे वाले तो कहते थे कि ये अपने फादर्स की बात बंद करो और मेरे पीछे आओ। एक मिनट, वो कौन है? वो ब्रदर है, मेरे फादर के सामने ही बनाया गया। फादर ब्रदर लगा के कंफ्यूज मत करो जग्गी, कॉन्सेंट्रेट। साहब, हम चर्च के रेजिडेंटल में आए हैं। यहाँ के फादर्स ब्रदर्स और पोपिल्स ही मिलेंगे ना। पोपिल? यू मीन प्यूपिल? आप जानते हैं फिर भी। यहीं अब चर्च पैरिश में ही कातिल मिलेगा। हुजूर, लेकिन हम तो डलहौजी में ही हैं। फिर ये पेरिस की बात क्यों कर रहे हो आप? अरे मूर्ख, चर्च एरिया में रेजिडेंशियल और बाकी जो कम्युनिटी बिल्डिंग होती है उनको पैरिश बोलते हैं। अजीब बात है हुजूर, मुझे लगा पेरिस को पैरिश बोलते हैं। जबकि अब मुंह मत खोलो, पीछे चलो। देखिए हुजूर, वो मंगरू, ये हो सकता किलर। मुझे इस पे डाउट तो है। मंगरू के घर के आसपास 2-3 बच्चे मरे हैं। रिपोर्ट तो हुई नहीं कभी। साले पी के लेटे रहते हैं। ये फादर लोगों की गाड़ी चलाता है। ट्राइबल है मंगरू। जग्गी और एमएलए का वोट बैंक सब रफा दफा हो गया। बच्चों की लाशें घरों में ही मिलती हैं, बहते हुए पानी में नहीं। हुजूर, किलिंग पैटर्न ही अलग है। तुम फालतू की बातें करते हो और ये सब गॉसिप क्यों नहीं बताते? सर, आप और हम इतने करीब कभी आए तो नहीं। जग्गी, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लगते मुझे, लेकिन पहले कार की पूछताछ करते हैं। अंदर जाकर उन्हें फादर जॉर्ज मिलते हैं, जो बड़े शिष्ट व्यक्ति हैं। डलहौजी में उनकी बड़ी इज्जत है। वो हार्डी को जानते हैं। पादरी साहब। यस माय सन। इंस्पेक्टर, आप तो हॉस्पिटल में थे। जी फादर, पर बात ही ऐसी है। आपके पास ग्रीन एम्बेसडर कार है? जी हमारे पास है। मंगरू ड्राइवर ने कल ही स्क्रैच मार दिया। क्या कर सकते हैं, देखो शाम से ही पीकर लेटा हुआ है। जिसने मुझ पर गोली चलाई उस कातिल की कार यही है। माय सन, पर मंगरू किलर नहीं हो सकता। आई नो हिम। देखिए, आप लोगों के पास राइफल बंदूक है, कोई विंटेज पीस? क्योंकि मुझ पर उसी से गोली चली है। ओह माय गॉड, थी तो, पर कल दिन से अलमीरा से मिसिंग है। आपने रिपोर्ट की? नहीं, हम आज सुबह करने ही वाले थे। अब कड़ी जुड़ पा रही है। कॉपी कैट किलर का आपके चर्च से संबंध है। तभी ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग से फायर होती है। पूरी दहशत फैल जाती है। Oh my God, what's happening? रेजिडेंशियल फ्लोर से फायरिंग हुई है। जग्गी, फादर को दूसरी ओर ले जाओ। जग्गी सबको चर्च की ओर ले जाता है। हार्डी भागकर गोलियां डॉज करते हुए सीढ़ियों से ऊपर आता है। जैसे ही लॉबी में आता है, तभी ब्रदर शूटर भी वहीं लॉबी में उस पर बंदूक तान देता है। रुक जाओ, तुम उस दिन बच गए, पर आज नहीं बच पाओगे। देखो ब्रदर, मैं जानता हूँ कि तुम असली कातिल नहीं हो, पर मैंने कत्ल तो किया है, पर मैं फिर भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। उसको बताया कि मत बोलो किसी को, हमारा सीक्रेट होगा। बट यू नो किड्स दीस डेज जिद्दी हो गए हैं बच्चे। अच्छा, तुमने अपने पापों को जस्टिफाई भी कर लिया। तुम रियल किलर की आड़ में बचना चाहते थे। मैं डरा हुआ था, तुमको क्लू मिलने का डर था। और तुम मरते क्यों नहीं? तुमको गोली मारी, खाई में गिराया। मैं मरता नहीं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे बचाया है, ताकि तुम्हारे पापों का हिसाब हो सके। केवल परमेश्वर मेरे पापों को माफ करेगा। वो मुझे माफ करेगा क्योंकि मैं अच्छा सन हूँ। हार्डी का ध्यान लोहे की अलमारी पर जाता है, जो दोनों के बीच है। वो उधर भागता है। ब्रदर उस पर फायर करता है। लोहे की मजबूत अलमारी अपने ऊपर ही बुलेट रोक लेती है। हार्डी उस भारी अलमारी को धकेलकर दूसरी गोली भी डॉज कर लेता है। जब दोनों गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो उसे उसी अलमारी से दबाकर बंदूक छीन लेता है और बड़ी टॉर्च से उसे पीटता है। ब्रदर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अफसोस ये है कि तुम रियल किलर नहीं हो, पर उसी भी मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। और तुमने मेरे ऊपर हॉस्पिटल में भी हमला किया। मैंने नहीं किया, मैं तो बस पीछा कर रहा था।
झूठ बोलता है? नहीं, गॉड प्रॉमिस, मैंने नहीं किया। उफ, तो क्या वो रियल किलर था? शिट! और कौन हो सकता है? जग्गी और हार्डी खुश हैं और प्रेस की भीड़ से दूर खड़े हैं, क्योंकि कोई भी ब्रीफिंग एसपी सर के आने के बाद हो। साथ में खुशी भी है कि कॉपीकैट किलर पकड़ा गया। हुजूर, एक शायरी। ऑलरेडी लाइफ में बहुत टेंशन हो चुकी है। हाँ, इरशाद। जग्गी, माहौल को लाइट करो यार। हुजूर, गौर फरमाइए। सरकारी हैं, सरकार की खाएंगे। सरकारी हैं, सरकार की खाएंगे। जो कभी कमी लगी तो पब्लिक को चूना लगाएंगे। निहायती गंदी है, निहायती गंदी। और इसमें जो सिचुएशन है ना, बहुत डिमोटिवेटिंग। क्या यार जग्गी, प्लीज कुछ और, एक और ट्राई करो। ओके हुजूर। हाँ, मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना। मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। वाह, क्या बात है। ये तो थोड़ी डीप शायरी हो गई जग्गी। खैर, देश का सच तो यही है। तभी एसपी थाने आते हैं, जो बहुत खुश हैं। वो हार्डी को आते ही गले लगा लेते हैं। वेल डन हार्डी, मानना पड़ेगा, फौलादी हो तुम। गुड जॉब। थैंक यू सर। पर ये कॉपीकैट किलर है। इसी ने दिल्ली के एमएलए के बच्चे को मोलेस्ट किया था। वो बच्चा अपने डैड को बताने ही वाला था कि डरकर ब्रदर ने उसे मार दिया, और जुर्म को छुपाने के लिए घाटी के पॉपुलर किलर को कॉपी किया। ये वो नहीं है सर जिसकी हमें तलाश है। ये रही मेरी रिपोर्ट। और हॉस्पिटल में मुझ पर हमला किसी और ने किया है। शायद वही रियल किलर है। बट आई प्रॉमिस सर, ये गुत्थी सुलझाऊंगा मैं। गुत्थी सुलझ चुकी है। सीआईडी टीम को रोका जा सकता है। मैं इसी स्टोरी के साथ घाटी में हो रहे हत्याओं का पर्दाफाश होने का न्यूज़ बनाना चाहता हूँ। ये मैंने तय कर लिया है। हार्डी, ये रिपोर्ट अभी जला दो। जग्गी हार्डी को और हार्डी एसपी को देखता रह जाता है। क्या एसपी प्रभात कॉपीकैट किलर को ही रियल किलर बताकर केस क्लोज कर देगा? ऐसे में अब हार्डी क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ऑडियो सीरीज मोक्ष। Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share and subscribe.